हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज आप लोगों के साथ मैं खीर की रेसिपी शेयर करूँ। मम्मा ने आज खीर बनाई थी फॉर माय फरमाइश, क्योंकि मेरा बहुत दिल था खीर खाने का। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितने मज़े से, मतलब मैं भी हेल्प कर रही हूँ साथ साथ, और मम्मा भी बनाने में लगी हुई हैं। हमारा तो चूल्हा ही नहीं जल रहा था पहले, उसके बाद फिर मम्मा ने फाइनली चूल्हा माचिस से जलाया कि भाई ये चूल्हा जल ही नहीं रहा, हालांकि ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी। फिर उसके बाद मम्मा ने चीज़ें निकालना स्टार्ट की, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हैं। नॉर्मली मैं खा लेती हूँ लेकिन इतना नहीं खाया जाता। हाँ, लेकिन बादाम ऑब्वियसली खीर में अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद फिर मम्मा ने चीज़ें निकाली और ड्राई फ्रूट्स निकाले। अब मैं ड्राई फ्रूट्स तो कहना सही नहीं होगा, सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि मम्मा ने बादाम निकाले और उसको फिर मम्मा ने क्या कहते हैं काटना शुरू किया था, क्योंकि साथ साथ मम्मा जी समेटती भी जाती हैं। उनको फैला हुई चीज़ें पसंद नहीं होती। फैला हुआ तो बिल्कुल भी किसी भी माँ को पसंद नहीं होता, आप सब मेरे से एग्री करेंगे। तो ये सब मम्मा ने यूज़ साइड पे किया साइड पे किया। और उसके बाद फिर मम्मा ने दूध में इलायची डाली, और इलायची भी कितनी डाली थी मैं भी आपके साथ देख रही हूँ, एक डाली। और उसके बाद मम्मा ने 2 इलायचियाँ डाली थी। और फिर उसके बाद मम्मा ने क्या कहते हैं वो जो बादाम निकाले थे उन बादामों को काटना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने फिर वो कटिंग कर रही थी मम्मा, तो साथ साथ मैं शूट कर रही थी। तो जो जो मैं शूट करती जा रही थी, तो फिर मैंने कहा चलें, अब आपने थोड़ी सी कटिंग कर ली है, अब बाकी कटिंग मैं करके दे देती हूँ आपको। तो फिर बाकी कटिंग मैंने मम्मा को करके दी, और उसके बाद मम्मा जी उसको फिर घूमिंग करती रही, क्योंकि अगर वो नीचे लग जाता तो फिर वो ख़राब हो जाता। तो उसके अंदर चावल डाले, और चावल डालने के बाद उसको बस मम्मा ने कहा कि अब ये घुमाते रहना है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा, और ये नीचे लग के जल गया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस वही घूमिंग होता रहा। तो मम्मा जब तक ये करती रही तब तक मैं शूट करती रही। थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट किए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना नहीं हो पाता। तो उसके बाद ये लगा रहा घूमिंग होने में, और मैं भी साथ घूमती रही इसके जितनी देर लगा रहा। फिर मम्मा ने चीनी डाली, क्योंकि चीनी थोड़ी सी इसमें तेज़ हो गई है मेरी वजह से, क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा, खीर में मुझे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और खीर जब तक मीठी ना हो तब तक तो उसका स्वाद ही नहीं आता, तब तक उसका मज़ा ही नहीं आता। तो खीर का तो यही फंडा है। और बस ज़िंदगी के भी ये हालात हैं कि ज़िंदगी जितनी जल्दी अच्छी मीठी चलती रहे तो अच्छी है। जिस दिन ज़िंदगी ने भी साथ छोड़ दिया उस दिन वो भी खट्टी हो जाती है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। तो ये मेरी मम्मा जी और चीनी डालते हुए उसके बाद मम्मा ने मलाई डाली कि भाई इसका ऊपर से जो मलाई का शेप आता है ना, जैसे गाढ़ी गाढ़ी होती है, वो बड़ी अच्छी जाती है। फिर मैं गई मलाई को उसके अपने मंजिल तक रखने के लिए उसकी अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर मैंने मम्मा ने, क्योंकि फिर खीर डाली थी, ओहो, चीनी डाली थी। चीनी क्योंकि फिर बहुत कम हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर चीनी डाल के फिर घूमिंग उसका होता रहा। इतना घूमिंग होती रही कि बस मुझे भी साथ साथ देख देख के ना चक्कर आने शुरू हो गए थे। इतना घुमाना पड़ता है, बंदा बाउंड हो जाता है खीर बनाने के लिए। और 10 बार तो मम्मा ने चखा है खीर को कि कैसी है कैसी नहीं है। तो उसके बाद फिर वन मोर टाइम ये मेरे कहने पे फिर से, मतलब चीनी का तो ना अंबार लगा दिया था मैंने। उसके बाद वहाँ पे फिर मम्मा ने खीर को बाउल में डाला था। और आपको पता है खीर बाउल में डालने के बाद तो देगची को जब साफ़ करते हैं तो कितना मज़ा आता है। और बाय चांस मैं खीर देगची को साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मा ने देगची को फ़ौरन से पानी में डाल दिया था। और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। मैंने मम्मा को बोला, माँ देगची। तो आज की ये रेसिपी आप देख सकते हैं कि मैंने तो नहीं बनाई, मैंने तो शूट किया डूस डूस करके शूट किया तो आप सबको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे जितना चाहे आप सपोर्ट कर दीजिएगा।
और खुश रहिए आप लोग, और अपने अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए, प्यार बांटिए और जो मर्ज़ी है वो कीजिए। ये भी मैंने एक ब्लॉगर से सीखा है, वो अपने हर व्लॉग में ये बोलते हैं। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।